इस बारे में मधु वर्मा जी हमारे वो बैठकर आप लोगों से चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से, क्योंकि संभागीय संयोजक वो है। तो साधारणतः जिलों में हमारे नाम तय हो गए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए खंडवा, बुरहानपुर इनके नाम तय हो गए। इंदौर की सूची कब आ रही है पार्षदों की? कल तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। आज विचार मंथन होगा, कल तक आ जाएगी। कुछ सर कोई क्राइटेरिया तय किया गया है, कोई उम्र का क्राइटेरिया या इस तरह से कोई? जीतने वाला उम्मीदवार होगा, कोई उम्र नहीं। अगर 100 साल का कोई जीत सकता तो उसको भी दे देंगे। उसी वार्ड का रहने वाला 50 साल से कम वालों को ही टिकट देंगे। भोपाल में क्राइटेरिया तय हुआ, भोपाल के नगरीय निकाय के। हम तो हमारे यहाँ के इंदौर के लोगों को 100 साल का भी है, तो हम अगर जीतने की क्षमता है तो हमारे लिए उम्मीदवार। वो वार्ड में का रहने वाला हो या कहीं बाहर के वार्ड का, वो भी क्राइटेरिया है? जो कहीं से भी जीत सकता उसको टिकट मिलेगा। वैसे भी इंदौर में लगातार देखने में आ रहा है कि एक प्रयोगशाला इंदौर को माना जा रहा है। कभी कोई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करना है भारतीय जनता पार्टी को तो इंदौर से ही उसकी शुरुआत होती है, जिसका उदाहरण अभी ताज़ा मेयर कैंडिडेट हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ये वक्त की नज़ाकत है या कि समय की मांग है और पार्टी जो है नई पीढ़ी का पदार्पण करना चाहती है? देखिए, ऐसा है कि इंदौर एक जागरूक शहर है और मैं ऐसा मानता हूँ कि चूँकि मैं मेयर के पद पर रहा हूँ कि मेयर एक बहुत जवाबदार व्यक्ति होता है और शहर का फादर ऑफ द सिटी बोलते हैं मेयर को। और इंदौर शहर जिस तरीके से 2000 के बाद विकास हुआ है और प्रतिष्ठा अर्जित की है, तो वहाँ ऐसा ही व्यक्ति मेयर बने जो कम से कम इंदौर के जैसे जागरूकता के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान को मौका दिया, तो मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में इंदौर का विकास और अच्छा होगा। पर कसमकस दिखाई दे रही है बीजेपी नेताओं के चेहरों पे, उलझन में है वो टिकट के बाद। नहीं, आपकी नज़रें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जांच करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में है और वो बहुत अच्छे वोट से जीता है। देखिए, ऐसा है कि मेयर कौन हो, कैसा हो, इसके बारे में राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। किसी के पास पैसा हो, आप उसको उम्मीदवार बना दें। तो कांग्रेस ने एक लक्ष्मी पुत्र को पैसा होने के कारण उम्मीदवार बना दिया, पर हमारे पास सरस्वती पुत्र है। मतलब वो कह रहे हैं कि पूरा हो जान दो यार, तुम तो फिर सप्लीमेंट्री आ जाएगी तुमको। ऐसा है, कांग्रेस ने लक्ष्मी पुत्र को बनाया है और हमारा सरस्वती पुत्र। इंदौर जैसे जागरूक शहर में बुद्धिजीवी शहर का मेयर पहली बार, क्योंकि अब आधुनिक तकनीकी के आधार पर इंदौर का विकास होना चाहिए और इसलिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, एक समझदार व्यक्ति हो। और मैं समझता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मेयर के उम्मीदवार का, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इस शहर के विकास के लिए लक्ष्मी पुत्र खुद के लिए लक्ष्मी खर्च कर सकता है, पर शहर के लिए लक्ष्मी कहाँ से लाएगा? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शहर के विकास के लिए पैसे की आवश्यकता लगती है। चुनाव में जो व्यक्ति लक्ष्मी लगाएगा, शहर के विकास में लगाएगा क्या? तो इंदौर शहर की जनता जागरूक है और सब इंदौर को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर, जो कि राज्य से भी पैसा ला सकता है, केंद्र से भी पैसा ला सकता है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है और इसलिए इंदौर की विकास में और तेज गति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस का कहना है लेकिन बच्चे के सामने बच्चे को टिकट दे दिया। तो कह रहे हैं संजय शुक्ला, आपने बच्चा बताया उनको, तो मैं सोशल बच्चा हूँ, बच्चे के सामने एक और बच्चे को टिकट दिया। अच्छा, खेलिए आप लोग। राहुल गांधी लगातार पेशी हो रही है 3 दिन से। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों का नाजायज फायदा उठा रही है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से कि केंद्रीय एजेंसी ने सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश हुए
कि इसमें ईडी जांच करे। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ईडी का प्रवेश हुआ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए अपने बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 2-2, 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री सड़क पर बैठे हुए हैं वहाँ पर। जनता ने उनको इसलिए भेजा है कि आप दिल्ली में जाके सड़क पर बैठे, तो किस लिए बैठे? कि उनके नेता ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार भी कहाँ किया? विद इन पार्टी। आप उस केस को समझने की कोशिश करें। पार्टी के अंदर का भ्रष्टाचार है, सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है। जिस पार्टी के आप नेता हो उस पार्टी के अंदर आप भ्रष्टाचार करें। तो इसलिए सारी बातों को समझने की आवश्यकता है और जनता बहुत जागरूक है, सब समझ रही है कि उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी ने 77 में इस प्रकार आंदोलन करके कांग्रेस फिर से खड़ी हो गई थी, तो ऐसे कांग्रेस खड़ी नहीं होती है। कांग्रेस को खड़ी करने के लिए ईमानदारी चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। राहुल गांधी ईडी जाते हैं तो अपनी बहन को साथ में ले जाएंगे, कार्यकर्ताओं को साथ में ले जाएंगे। विदेश जाते तो चुपचाप अकेले क्यों चले जाते हैं, और कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं लगता। अपोजिशन की लीडरशिप के लिए खींचतान मची है, ममता सबको इकट्ठा करने में प्रयास कर रही है। डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद विपक्ष और बौना होता जा रहा है और हर व्यक्ति अपनी साइज बढ़ाने के लिए एक दूसरे का कंधा पकड़कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पर नीचे कौन रहेगा? जब ये बारी आती है तो सारा विपक्ष अलग अलग हो जाता है, सब ऊपर ही चढ़ता जाता है। तो जब आपको मोदी जी के बराबर बनना है तो एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ेगा, एक के ऊपर एक चढ़ना पड़ेगा, पर सब ऊपर ही चढ़ना चाहते, नीचे कौन रहेगा?